हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्थिकी जो अर्थव्यवस्था है छत्तीसगढ़ की, उसमें आर्थिकी स्थिति या एक समीक्षा के तौर पे ओवरऑल लगभग मुख्य जितने भी बिंदु थे वो सारा हम लोगों ने समराइज करके पूरा पढ़ा। ठीक है, अभी इसी चीज़ को हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते चलेंगे। पहले लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था कि टोटल 16 चैप्टर वहाँ पर हैं, अलग अलग बिंदु हैं, मुख्य बिंदु, उसके आधार पर पढ़ना है। तो आज वो चैप्टर 1 जो ओवरऑल हमने स्टडी किया, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, क्या प्रश्न बनते हैं और कैसे हमको याद करना है, वो सारा कुछ हम लोगों ने देखा था। अभी इस चैप्टर में चैप्टर 2 जो आज का जो सेकंड ये लेक्चर है अर्थव्यवस्था से संबंधित छत्तीसगढ़ की, उसमें हम लोग जनसंख्या ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो जनसंख्या की जहां बात आती है तो हम बात करते हैं जनगणना की, यानी कि सेंसस की बात करते हैं। और हमारे पास वर्तमान जो आंकड़ा है जनगणना का वो है जनगणना 2011। चूंकि हर 10 साल में जनगणना होती है, 2011 से पहले जो जनगणना हुई है वो हुई है कब? 2001 में। क्लियर? तो 2001 जो कि पिछली जनगणना हो जाएगी हमारे लिए, और वर्तमान जनगणना जो हो जाएगी वो 2011 की जनगणना रहेगी, सेंसस 2011। तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में जो भी हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने वाले हैं 2020-21 का, वो आपका जनगणना 2011 के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखें क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं वो सब अपन देखते चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिएगा, जो छत्तीसगढ़ की जो कुल जनसंख्या है ना, ये जनसंख्या है कितनी? 2,55,45,198। ओके, ये आपकी जनगणना 2011 के हिसाब से है ना। तो 2,55,45,198 ये हमारा आर्थिक जो सर्वे है उसके हिसाब से हमको याद रखना है। ठीक है, और ये जनगणना 2011 है, ये भी आप याद रखें। तो 2,55,45,198 या सिर्फ 2,55,45 याद रखोगे तो भी चलेगा, बस इतना याद रखना कि करोड़ में है। ठीक, वर्तमान जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो वर्तमान में 3 करोड़ तक पहुंच गई है। ओके, लेकिन हमको जनगणना 2011 के हिसाब से ही पूछेगा। ओके, तो वो आप याद रखेंगे 2,55,45। अब बात आती है कि कुल कितने ग्राम पंचायत यहां पर हैं या कुल कितने ग्राम हैं। ओके, तो यही जो जनगणना वर्ष 2011 है वो हमें ये बताता है कि टोटल जो गांव हैं छत्तीसगढ़ में, है ना, 2011 के हिसाब से वो है 20,126। क्लियर? कितने हैं? 20,126 कुल गांव हैं। लेकिन इसमें से यदि कुल ग्राम पंचायत की बात आती है तो ग्राम पंचायतों की संख्या है 10,971। ओके, याद रखें 2011 के हिसाब से आपका 20,126 गांव, जिसमें से 10,971 आपका क्या है? ये आपका ग्राम पंचायत है। ओके, अब इसमें हम थोड़ा अपडेट करेंगे, एक स्टेप आगे चलते हैं। ये जो हमने पढ़ा ये 2011 की जनगणना थी। अब उसके बाद फिर एक आप अपडेट कर लेंगे वर्तमान आंकड़ा। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है उसके द्वारा वर्तमान में लेटेस्ट जो एक रिपोर्ट जारी किया गया है, उसके हिसाब से ये जो गांवों की संख्या है ये थोड़ी वृद्धि हुई है, उसमें इंक्रीज हुआ है। और वो क्या है? तो देखिए आपका ये जो 20,126 था वो बढ़ के हो गया है कितना? 20,255। कितना हो गया है? 20,255। और ग्राम पंचायतों की संख्या भी बढ़ गई है, 10,971 से ये आपका हो गया है 11,164। क्लियर है? 11,664 ये आपकी क्या हो गई है? कुल ग्राम पंचायतों की संख्या। तो ये सबसे पहले हमको इतना एक टेबल आप यहाँ पे बना लीजिएगा। ठीक है, एक टेबल बन जाएगा, उससे ये याद हो जाएगा, याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये पहला पैराग्राफ आपका कंप्लीट होता है। अब अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। देखें, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? लिंगानुपात के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है ये लिंगानुपात के बारे में बात करेंगे। सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात ये महिला और पुरुष का अनुपात बताता है। ओके, तो जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुल लिंगानुपात जो छत्तीसगढ़ का है वो है 991। याद रखिएगा। ठीक है, ओवरऑल जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो कुल आपका जो कुल लिंगानुपात है वो है 991। ये जो ओवरऑल वाला जो पॉइंट है ना, ये पूछता है एग्जाम में, इसको बहुत अच्छे से आपको याद में रखना है। अब हम क्या करते हैं, इसी लिंगानुपात को और थोड़ा अच्छे से स्टडी करने के लिए उसको हम लोगों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 0 से 6 वर्ष के नीचे के जो बच्चे हैं, शिशु हैं, उनके हिसाब से उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। ठीक है, तो
कुल लिंगानुपात 991 है, लेकिन केवल अनुसूचित जाति की जो जनगणना हुई है, अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है उसमें कितना लिंगानुपात है पूछेगा, तो वो है आपका 994। कितना है? 994। ओके, 994। ओके, तो ओवरऑल छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात 991 है, उससे थोड़ा ज्यादा कर दीजिए 994, वो हो गया अनुसूचित जाति का। फिर अनुसूचित जनजाति आता है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी में जो लिंगानुपात है वो कितना है आपका 1020, 1020, जो कि 1000 से ज्यादा है, यानी कि बहुत अच्छी बात है। 1000 से कम है तो थोड़ी चिंता का विषय या गंभीर विषय होता है, ठीक, क्योंकि लिंगानुपात जो है वो महिला और जो पुरुष हैं उनके अनुपात को समान रखने की, इक्वलिटी रखने की बात करता है, इसीलिए ये पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए 0 से 6 वर्ष के जो शिशु हैं उनकी कितना लिंगानुपात है, तो उसमें आप याद रखिएगा 969, 969 याद रहेगी बात, ठीक है। तो 4 पॉइंट हमने यहाँ पे याद किया लिंगानुपात के आधार पे। ओवरऑल जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं राज्य के हिसाब से यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में 4 पॉइंट आप याद करेंगे। ओवरऑल राज्य का जो लिंगानुपात है वो है 991, लेकिन केवल एससी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जाति की बात करें तो वो आपका होता है क्या 994, ठीक है। और केवल एसटी की बात करें तो ये आपका 1020 है। और वहीं हम लोग बात करते हैं 0 से 6 वर्ष यानी कि शिशु लिंगानुपात की, तो वो है आपका कितना 969। क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर योर एग्जाम। ओके, चलिए, तो ये दूसरा पैराग्राफ भी हमारा कंप्लीट होता है ना। इसके बाद देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 10 ऐसे जिले चुने गए हैं जिनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से या तेज उसमें विकास की आवश्यकता को महसूस करते हुए उनको आकांक्षीय जिला घोषित किया गया है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो 10 आकांक्षीय जिले हैं, आकांक्षीय जिले कौन कौन से हैं अगर आपका प्रश्न होगा तो फिर उसको आगे हम लोग देखने वाले हैं कुछ देर बाद, एक ग्राफ के जरिए आपको मैं बताऊंगा, ठीक। फिलहाल जो डेटा है वो हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 10 आकांक्षीय जिले हैं। कितने आकांक्षीय जिले हैं? 10, ठीक है, टोटल 10 है ना। उसमें 1000 से अधिक जनसंख्या वाले जो गांवों की संख्या है वो है 1869, 1869। क्लियर है, 1869 याद रखेंगे। कुल कितने आकांक्षी जिले हैं छत्तीसगढ़ राज्य में? तो 10 आकांक्षी जिले हैं, याद रखें। और यदि उसमें पूछा जाए कि 1000 से अधिक की जनसंख्या वाले कितने गांव हैं उन जिलों के अंदर, तो टोटल आपका 1869, 1869 ये हमको याद रखना है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ें। देखें, छत्तीसगढ़ राज्य में जो जनगणना हुई है तो उसके आधार पर यदि हम अलग अलग हिस्सों में उसको बांटते हैं, है ना, तो देखिए एक हिस्सा हमको जो मिलता है वो मिलता है किशोर जनसंख्या, ठीक है। और किशोर जो जनसंख्या है, मतलब कहने का ये कि 10 से 19 वर्ष के बीच की जनसंख्या, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र कितनी है 10 से 19 वर्ष के बीच आती है वो किशोर में गिने जाते हैं। तो इनकी जो कुल और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में जो प्रतिशत है वो कितना कितना है, तो यहां पर लिखा हुआ 21.47%, 22.81% और 21.67% ये है। क्लियर है। किशोर जनसंख्या में हमने फिर से कैटेगराइज कर दिया, किशोर जनसंख्या जो है उसमें कुल, फिर उसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, फिर उसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, ये 3 हिस्सों में उसको हम लोग फिर से बांट करके पढ़ रहे हैं। तो अगर सिर्फ किशोर जनसंख्या में छत्तीसगढ़ में जो है आपका कुल कितना प्रतिशत है, तो याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में 21.47% ये किशोर जनसंख्या है, ठीक है, ओवरऑल। यानी कि 2,55,45,198 जो कि छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011 के हिसाब से जनसंख्या है, उसका 21.47% आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? किशोर जनसंख्या मिलेगी। क्लियर है। अब उसमें यदि आप देखें कि अनुसूचित जाति कितना प्रतिशत है, तो याद रखें 22.81% है और 21.67% क्या है? अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है। ओके, अब आते हैं युवा जनसंख्या में। युवा, तो युवा कहने का मतलब क्या है? जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे जो है प्रतिबंधित है काम लेना, है ना। तो इसका मतलब ये कि 14 पार हो गए, 15 लग गया, तो 15 वाले मतलब युवा, ठीक है, यानी कि जो कार्य करने लायक हैं, ठीक है, इसलिए उसको युवा जनसंख्या में हम लोग गिनते हैं, है ना। तो 15 से 24 वर्ष की आयु वाले जो जनसंख्या है ना, उसको हम लोग युवा जनसंख्या कहेंगे। तो युवा जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है यदि पूछी जाएगी, तो जनसंख्या जो है छत्तीसगढ़ की उसमें टोटल में 19.53% जो है वो युवा जनसंख्या के अंतर्गत आता है।
ठीक, वहीं अनुसूचित जाति कितना, तो 20.37% और अनुसूचित जनजाति में युवा जनसंख्या की जो प्रतिशत है वो 18.99% है। फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डेटा में कि क्या डेटा है, कौन सा डेटा है। ठीक है, देखो कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या 21% है, ठीक है, और कुल जनसंख्या में युवा जनसंख्या 19% है। अब उसके अंतर्गत किशोर जनसंख्या में 22.81% अनुसूचित जाति और 21.67 जो है वो आपका अनुसूचित जनजाति, और सेम यहां पर भी वैसे ही आपको याद रखना है। क्लियर है? ओके, अब आगे देखो, ये आपका जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि जो भी आंकड़े हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस जनसंख्या इस चैप्टर के अंतर्गत या आगे टोटल जितना भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, तो उसमें आंकड़ों के लिए मुख्य रूप से हमें जो रिपोर्ट जो मिली है, जो हम लोग को ऑफिशियल जिसको बोलना चाहिए या ऑथेंटिक जो आंकड़ा है वो हम लोगों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़, नगरीय विकास विभाग, इसके अंतर्गत दिसंबर 2020 की स्थिति में क्षेत्र और जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या, ये दोनों चीजें हमने ली है और उसी के आधार पर ये पूरा आपका इकोनॉमिक सर्वे राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और जनगणना के लिए वर्ष 2001 और जनगणना वर्ष 2011, ठीक है, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये पूरा आपको ग्राफ मिलेगा, ग्राफ के जरिए अच्छे से पिक्चराइज हो जाता है कि कहाँ पे कौन सी स्थिति है। ये याद करने के लिए बहुत एक आसान तरीका हमारे लिए है, ठीक है, लेकिन एक और तरीका है टेबल बना के याद करना। ठीक है, तो जो टॉपिक लिखा रहेगा उसके हिसाब से आप टेबल बनाएंगे और क्या प्रश्न आएगा वो सारी चीजें मैं आपको हर एक ग्राफ में हर एक पेज में बताते चलूंगा। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, है ना। देखें ये आपका छत्तीसगढ़ में जो कुल लिंगानुपात है ना, उसके आधार पे जो छत्तीसगढ़ के जो कुल जिले आपको दिख रहे हैं 28 जिले, वो 28 जिलों के हिसाब से ये पूरा आपका डेटा सामने है और 28 जिलों के हिसाब से ही हमको यहाँ पे याद करना है ना। एक होता है 18 जिलों के हिसाब से कितना है, एक होता है 28 जिलों के या 27 जिलों के हिसाब से कितना होता है, या वर्तमान में कितना है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछता है, तो प्रश्न में पूरा क्लियरली स्पेसिफाई करेगा कि कैसे आपको पूछा जा रहा है प्रश्न में। ठीक है, आपको पूछेगा कि 28 जिलों के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले में है, न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जिले में है, इस प्रकार से पूरा प्रश्न आपको पूछेगा। ओके, तो ये 28 जिलों के हिसाब से आपके पास रिपोर्ट यहाँ पर है। आप डेटा जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है, आप देखिए कि जो लिंगानुपात है ना छत्तीसगढ़ राज्य का, वो कितना है 991। ठीक है, 991 कुल लिंगानुपात है। ठीक, अब हमने उस लिंगानुपात को क्या किया है, शहरी और ग्रामीण ये दो हिस्सों में बांट दिया है। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, कुल लिंगानुपात शहरी, यानी कि छत्तीसगढ़ में, जैसा कि अगर आपको मैं यहाँ पे एक पॉइंट बता देता हूं आपको पहले आगे बढ़ने से पहले, देखिए छत्तीसगढ़ की जो जनगणना 2011 के हिसाब से जो जनसंख्या है वो कितनी है, 2,55,00,000। ठीक है, पूरा 45,198 टोटल है, शॉर्ट में समझते हैं और कुछ नहीं है। 2,55,00,000 की आबादी अपनी। अब उसमें यदि ग्रामीण और शहरी की हम लोग जब बात करते हैं, है ना, तो छत्तीसगढ़ में जो ग्रामीण आबादी है, यानी कि छत्तीसगढ़ के वो लोग जो केवल गांव में निवास करते हैं, तो वो है कितना, 1,96,00,000। 1,96,00,000 की जो आबादी है वो गांव में निवास करती है, और जो बच गए यानी कि 59 लाख वो शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है, 59 लाख। क्लियर? तो ये जो 255 में से 1,96,00,000 ग्रामीण आबादी है और 59 लाख आपकी शहरी आबादी है। परसेंटेज के हिसाब से यदि मैं आपको बताऊं तो कुल जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है उसका 76.76% जो है वो निवास करती है कहां पे, गांव में, और जो 23.24% जो आबादी है वो शहरों में निवास करती है। ओके, तो इसलिए हमने क्या किया कि जो अलग अलग हमारे पास पैरामीटर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, तो ये जो लिंगानुपात है इसको भी हमने क्या किया, ग्रामीण और शहरी ये दो हिस्सों में हमने इसको क्या कर दिया है, बांट दिया है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले ये जो टेबल आप देख रहे हो ये क्या है, आपका शहरी लिंगानुपात दिखा रहा है। तो शहरी में टोटल 28 जिलों के हिसाब से यदि आप देखें तो मैक्सिमम जो है वो आपको कहां पर दिखेगा, मैक्सिमम आपको दिखेगा ये
गरियाबंद में। कहाँ दिखेगा? गरियाबंद। गरियाबंद जो जिला है वो आपका रायपुर संभाग के अंतर्गत आता है ना। तो गरियाबंद में 1017, ये आपका यदि पूछेगा कि शहरों के हिसाब से, किसके हिसाब से? शहरों के हिसाब से आपका कितना लिंगानुपात है सर्वाधिक, कौन से शहर में? तो आपका गरियाबंद याद रखना है, गरियाबंद जिले का शहरी लिंगानुपात सबसे ज्यादा। और न्यूनतम यदि पूछा तो क्या आ रहा है आपका? सुकमा। कौन सा आ रहा है? सुकमा, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला हो जाता है, सुकमा जिला, जो कि बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है। ओके, तो आपको यहां पे जो प्रश्न पूछेगा वो पूछेगा मैक्सिमम या मिनिमम, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात शहरों में और आपका न्यूनतम शहरी लिंगानुपात कौन से जिले में है, ऐसा करके। ठीक है, तो याद रखें, क्या है आपको याद रखना? शहरी कुल लिंगानुपात में आपका गरियाबंद मैक्सिमम है और सुकमा आपका मिनिमम है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा याद कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा लॉजिक, जैसे शहरी है तो शहरी और ये गरियाबंद, तो गरिया को कर दो शहरिया। ठीक है, गरिया को क्या कर दो? शहरिया। इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा? गरियाबंद में सर्वाधिक लिंगानुपात है, ऐसा आपको याद रखना है। क्लियर? सर्वाधिक है और सुकमा में आपका न्यूनतम। ठीक है, तो सुकमा में कम है, ऐसा याद रखना है। ठीक है, सुकमा में कम। ठीक है, और आपका गरिया सहरिया, तो सहरिया मतलब ज्यादा लिंगानुपात है, ऐसा करके एक लॉजिक बना लो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। शहरी लिंगानुपात में यदि आपको पूछेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का शहरी लिंगानुपात कितना है, तो आपको याद रखना है 957। क्या याद रखना है? 957 याद रखना है। क्लियर है? ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का कुल लिंगानुपात 991। ठीक है, अब उसमें शहरी और ग्रामीण अलग करना है, तो शहरी का आपको याद रखना है 957। ठीक, अब उसमें सर्वाधिक गरियाबंद और उसमें मैक्सिमम सुकमा। चलिए, इतना पॉइंट याद रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कहां पर, देखें अब आता है ग्रामीण वाला हिस्सा। ठीक है, तो ग्रामीण वाले हिस्से में देखिए आपका ग्रामीण में 1001, छत्तीसगढ़ राज्य का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो कितना है? 1001 है, याद रखिएगा 1001। क्लियर है? ठीक, अब इसमें आपका जो सबसे सर्वाधिक है वो है दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा। कहां पर है? दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा। और न्यूनतम कहां पर है? बलरामपुर में है। क्लियर है? ठीक है, तो ग्राम है ना, ग्रामीण की हम बात कर रहे हैं, तो गांव में आपको 3 चीजें याद रखनी है। ठीक, आपका 1001 ये राज्य का ग्रामीण लिंगानुपात है, यानी कि गांव में जो आबादी रहती है उसमें यदि हम लोग महिला पुरुष अनुपात देखते हैं तो वो 1001 है ना। अब इसमें आपका एक आता है क्या? मैक्सिमम, और एक आता है क्या? मिनिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है आपका कहां पर है? दंतेवाड़ा में है। कहां पर है? दंतेवाड़ा। और आपका मिनिमम कहां पर है? तो मिनिमम है आपका बलरामपुर। क्लियर है? ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है ना। तो ग्रामीण में आपका एक याद रखना है क्या? दंतेवाड़ा। ठीक है, तो आपको या तो इसको ऐसे कर सकते हो दंत बल, ऐसा याद रख लीजिएगा। ठीक है, दंत बल है ना, या गांव में दंत बल है, ऐसा याद रखना है। ठीक है, कैसा बल है? दंत बल है। ठीक है, तो दंतेवाड़ा में मैक्सिमम और बल यानी कि बलरामपुर में मिनिमम। ठीक है, दंतेवाड़ा आपको छत्तीसगढ़ राज्य में यहां पर मिलेगा सबसे इधर नीचे की तरफ, और बलरामपुर बोलने से ये वाला आपका बलरामपुर है। ठीक है, तो एक नीचे है, ये ऊपर है, तो ऊपर में क्या है? कम है, बलरामपुर में कम है और दंतेवाड़ा में मिनिमम है। तो ऐसा मैप वाइज भी आप ट्रेस कर सकते हो, जैसा भी आपको आसान लगता है। ये अलग अलग चीजें हैं, लॉजिकल वे में जा करके पढ़ने का टेक्निक है। ठीक है, मैप वाइज पढ़ो या ऐसा कुछ लॉजिक बना के पढ़ लो। ठीक है, इस प्रकार से याद करिएगा। चल देखें हम आगे। तो ये शहरी और ग्रामीण याद रखिएगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए, फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं, ताकि आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चला जाए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991। ठीक है, शहरी और ग्रामीण अलग अलग करेंगे, तो ग्रामीण का है 1001, शहरी का कितना है? 957। क्लियर? ठीक, इस प्रकार से याद करना है ना। फिर इसके बाद फिर ये आपका जो ग्रामीण है उसमें मैक्सिमम मिनिमम क्या है और इसमें मैक्सिमम मिनिमम क्या है, ऐसा करके ये आप इस प्रकार से चार्ट बनाइए या टेबल बनाइए और इसको याद कर लीजिए। ओके, सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर। चले अब आगे बढ़ते हैं। शहरी और ग्रामीण हो गया लिंगानुपात में। अब आता है क्या? देखें, अब शहरी और ग्रामीण हमने ओवरऑल तो देख लिया। अब शहरी और ग्रामीण में फिर से कैटेगरी में बांट रहे हैं अपन। कैसे बांट रहे हैं? अब हम बात करेंगे क्या? यहां पर शिशु लिंगानुपात के बारे में बात करेंगे। ठीक है, शिशु लिंगानुपात। शिशु मतलब क्या? 0 से लेकर के 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें लिंगानुपात हम लोग को याद करना है।
ठीक है। देखें तो 0 से 6 वर्ष की यदि बात करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो फिर से वही दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा पहले नाम आ रहा है, ठीक है। क्या नाम आ रहा है? दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा, ओके। यहाँ पर आपका मैक्सिमम है, ठीक, और सरगुजा में क्या है? ये मिनिमम है। और यदि छत्तीसगढ़ की स्थिति देखी जाए तो राज्य की जो स्थिति है वो कितनी है? 937, ठीक है, 937। ये छत्तीसगढ़ में शहरी 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात शहरों में, क्लियर है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे। जितने भी चार्ट हम लोग देखने वाले हैं सब में सेम पैटर्न रहेगा, सर्वाधिक, फिर आपका न्यूनतम, और राज्य में कितना है वो याद रखेंगे बस, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जैसे टॉप में कौन सा है, या टॉप के 5 कौन से हैं, या क्रम कौन सा है ज़्यादा से कम में, इतना ज़्यादा अपने को करने की आवश्यकता नहीं है। करते हैं तो बहुत अच्छा है, पॉइंट नोट्स बनाने का होगा, आप उसमें बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ओके। चले अब आगे बढ़ते हैं। देखें ये तो शहरी क्षेत्र में हो गया 0 से 6 वर्ष। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसका? 0 से 6 वर्ष में ग्रामीण की बात करते हैं, है ना। तो ग्रामीण में आपका अगेन वही आ रहा है जो शहरी में था, दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा फिर से आ गया, ठीक, 1013, है ना। और मिनिमम में क्या है यहाँ पे आपका? रायगढ़, ठीक है। क्या है आपका? रायगढ़। रायगढ़ में कितना है? 953। और वहीं राज्य की बात की जाए तो राज्य में जो है आपका कितना है? 977, क्लियर है। दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा में 1013, रायगढ़ में आपका 953, और छत्तीसगढ़ में आपका 977, 977, क्लियर है। तो ये आपका 0 से 6 वर्ष यानी कि शिशु लिंगानुपात में 2 पॉइंट हमारे पास आ गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो है ना, जिसमें आपको याद रखना है, ठीक, एक तो 977 जो है वो किस में है? ग्रामीण में है, ठीक है, और आपका 937 किस में है? आपका शहरी में है, 0 से 6 वर्ष वाले में, है ना। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे, इस शिशु लिंगानुपात के बाद अब इसी ग्रामीण और शहरी वाले कैटेगरी में अनुसूचित जाति और जनजाति की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखें अब अनुसूचित जाति जनजाति में क्या आ रहा है। अनुसूचित जाति की यदि बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में अनुसूचित जाति में शहरी में आपका उत्तरी बस्तर कांकेर क्या आता है? कांकेर, है ना। जहां भी अनुसूचित जाति की बात आ रही है, जनजाति की बात आ रही है, तो ज्यादातर जो जनजातीय जाति है वो आपका छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में है और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में है। बीच में जो दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर जो मैदानी भाग है वहां पर आपको जो है ये अनुसूचित जाति जनजाति वाले क्षेत्र कम मिलेंगे, जनसंख्या कम मिलेंगी, ठीक है। तो इसीलिए आप देख रहे हो अनुसूचित जाति में लिंगानुपात में शहरी क्षेत्र में आपका जो कैटेगरी में याद रखना है वो उत्तरी बस्तर कांकेर आपको याद रखना है। कांकेर का कितना है? 1055 है। कितना है? 1055, है ना। फिर आपका मिनिमम कहां है? तो मिनिमम आपको याद रखना है बीजापुर, जहां पे 910। और वहीं यदि बात की जाए छत्तीसगढ़ की कितनी है, यानी कि राज्य की यदि बात की जाए तो राज्य में जो आपका शहरी लिंगानुपात अनुसूचित जाति का है वो है आपका 990, क्लियर है, ठीक, 990, ओके। तो ये इस प्रकार से शहरी क्षेत्र में आपका हो गया। फिर आप आ जाइए अनुसूचित जाति में ग्रामीण में आइए, ठीक है। तो अनुसूचित जाति में ग्रामीण में क्या आ रहा है देखते हैं। देखें राज्य में ये है आपका कितना? 996, ठीक है, 996। आपका अनुसूचित जाति के हिसाब से यदि ग्रामीण बोलता है तो ग्रामीण में अनुसूचित जाति लिंगानुपात बालोद में सबसे ज्यादा, ठीक है। कहां पर? 1034 है बालोद में। और न्यूनतम आपका दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा में है जो कि 904 है। कितना है? 904, ओके। तो यहां से ये 3 पॉइंट याद कर लेंगे। अब ये अनुसूचित जाति हम लोग पढ़ लिए, अब अनुसूचित जनजाति वाला आ जाता है। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो, है ना, ये देखें अनुसूचित जनजाति, ठीक। इसमें देखेंगे आप तो अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक आपको बलरामपुर में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? बलरामपुर सर्वाधिक। और न्यूनतम आपको मिलेगा सुकमा में। तो सुकमा में कितना है? 844 है मात्र, ठीक है। और आपका बलरामपुर में कितना है? 1118, 1118, 1118, ये याद रखिएगा। तो बहुत अच्छी स्थिति है बलरामपुर की, ज्यादा बल है वहां पे, ठीक है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में आपका याद रखना है कितना?
999, ठीक है। तो अच्छा नंबर है, याद हो जाएगा, है कि नहीं। अनुसूचित जनजाति में शहरी लिंगानुपात की यदि बात की जाए तो ये जन से 9 ऐसा करके याद रखना, तो 999 ये छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है शहरी क्षेत्रों में। ओके, 999 राज्य का। जिले की बात करेंगे तो सर्वाधिक बलरामपुर और न्यूनतम आपका सुकमा। ओके, फिर आ जाइए नेक्स्ट, ये आपका ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है दक्षिणी बस्तर, दंतेवाड़ा, जिसमें 1077 लिंगानुपात है। और मिनिमम कहाँ पर है, तो बलरामपुर में। कहाँ पे, बलरामपुर में, ठीक है। तो देखो आसान है, बलरामपुर में आपका हमने अभी पढ़ा कि शहरी जो आपका लिंगानुपात है वो ज़्यादा है, ठीक है, बलरामपुर में, तो ग्रामीण कम हो गया, ठीक है। शहरी ज़्यादा तो बलरामपुर में ग्रामीण कम, इस प्रकार से इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, तो 986, 986 है ना। और वहीं राज्य की यदि बात की जाए तो राज्य में जो ग्रामीण लिंगानुपात है अनुसूचित जनजाति का वो है आपका 1021, ठीक है, 1021, याद रखिएगा इस बात को, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अलग अलग टेबल बना करके याद कर लीजिए। याद करने के बाद टेबल बनाओ और उसके बाद फिर इसको याद करिएगा, ताकि टेबल बनाने से क्या है कि जल्दी रिवाइज हो जाएगा, देखते ही आपके दिमाग में क्लिक करने लगेगा। ओके, क्योंकि एग्जाम से पहले उतना समय तो होता नहीं है कि आप पूरा डिटेल पढ़ सकें, पूरा PDF निकाल के पढ़ते रहें। ओके, तो शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसके हिसाब से पढ़िए। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। लिंगानुपात वाला जो चैप्टर था हमारा, ठीक है, जनसंख्या इस भाग के अंतर्गत आज के लेक्चर में वो समाप्त होता है। अब आता है क्या, लिटरेसी रेट, यानी कि साक्षरता दर। अब साक्षरता दर में भी सबसे पहले हम लोग शहरी और क्या करेंगे, ग्रामीण, इस प्रकार से इसको बांटेंगे, ठीक है। तो साक्षरता दर यदि हम देखते हैं तो हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में हमने देखा था 70% ये साक्षरता दर है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, 70, है ना। अब उसी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, शहरी और ग्रामीण ये अलग अलग कैटेगरी में बांट रहे हैं, है ना। तो देखें, शहरी क्षेत्रों की यदि हम बात करते हैं तो साक्षरता दर जो है छत्तीसगढ़ राज्य की शहरी में 83.99% है। क्लियर है। राज्य में शहरी साक्षरता दर जो है वो 83 है ना, 83.99% है, याद रखेंगे 83.99%। ओके, और वहीं यदि आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करोगे तो ग्रामीण क्षेत्र में जो आपको दिख रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का जो आपका साक्षरता दर है वो है क्या, 66.01। ओके, 66.01 ये ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। तो 83% शहरों की साक्षरता हो गई और ग्रामीण साक्षरता कितनी है, थोड़ी कम है, 66 है। ओके, हालांकि जो छत्तीसगढ़ राज्य की बात की जाए ओवरऑल वो 70% है, तो 70 से भी थोड़ा सा कम आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, देखो वापस चलते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम कौन सा है तो वो भी देख लेते हैं भाई। तो शहरी में याद रखिएगा, शहरी में सबसे ज्यादा साक्षर आपको मिलेंगे कहां पर, सरगुजा में, ठीक है। तो सरगुजा के नाम में ही सर लगा हुआ है, जहां सर होंगे वहां तो साक्षरता ज्यादा होगी, ऐसा याद रखना है, ठीक है। ओके, यानी कि सरगुजा, तो सरगुजा शहरी, ठीक है, शहरी सरगुजा, तो शहर सरगुजा मैक्सिमम 86.97%, ठीक है, 86.97% याद रखिएगा। शहरी साक्षरता छत्तीसगढ़ में 83% है और उससे ज्यादा है आपका 86% कहां पर, सरगुजा में। और वहीं हम लोग चलते हैं कहां, बीजापुर में। कहां चलते हैं, बीजापुर। तो बीजापुर में कितना है, 74.20, ठीक है। तो सर्वाधिक जो है शहरी की हम लोग बात करते हैं तो सर्वाधिक कहां है, सरगुजा में, ठीक है। और यहां मिनिमम कहां पर है, तो बीजापुर में है, याद रखना है, ठीक है। तो बीज बोया गया है अभी, समझ लीजिए, मतलब शुरुआत है या वहां पे कम है पढ़ाई अभी, ठीक है। तो साक्षरता दर कहां पे कम है, बीजापुर में, शहरों में, शहरी कैटेगरी में, और ज्यादा कहां पे, सरगुजा में। और ओवरऑल छत्तीसगढ़ राज्य में शहरी साक्षरता दर 83%, ठीक। अब आ जाए वही गांव चलते हैं। देखो गांव में
साक्षरता दर की बात करें तो छत्तीसगढ़ का आपका 66% यानी कि राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर है ना। अब इसमें आपका जो सर्वाधिक है वो कहाँ पर है, बालोद में है, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ पर है, बालोद में, बालोद ग्रामीण वाले में जहाँ पे भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रामीण में आप देखो, ध्यान देना थोड़ा सा, बालोद नाम बार बार आ रहा है, ठीक है, ग्रामीण वाले में। तो ये फिर से ग्रामीण साक्षरता दर में कहाँ पर, बालोद में 79% है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा आप लोग थोड़ा सा याद कर लो कि हम लोग कैसे याद किए थे। देखो शहरी में ज़्यादा कहाँ पर है, शहरी में ज़्यादा सरगुजा याद किए थे, है ना, मतलब सर यहाँ पर है, टीचर यहाँ पे है, तो सर जहाँ पे है वहाँ पे साक्षरता दर ज़्यादा। और ग्रामीण, तो ग्रामीण में गाँव के लोग हैं तो थोड़ा सा सर को सख्ती बरतना पड़ रहा है, यानी कि बल दिखाना पड़ रहा है, ऐसा करके याद करना। तो बल से हो जाएगा बालोद, और इसीलिए वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़ लिए ऐसा करके। तो बालोद का क्या हो गया, साक्षरता दर ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये याद रखना है। कम कहाँ है भाई, तो सुकमा, सुकमा में तो कम ही आ रहा है, तो नाम में ही सुकमा लगा है तो कम कर देना उसको, जहां पे भी पूछेगा, ठीक है। तो ये साक्षरता दर हो गई, याद हो गया, ठीक है भाई। तो शहरी में सरगुजा, ठीक, सरगुजा और बीजापुर, ठीक है, सरगुजा और बीजापुर। एक और लॉजिक ऐसे याद कर सकते हो, देखो सरगुजा और बीजा, गुजा और बीजा, ऐसे हो गया सरगुजा वाला। और फिर आपका ग्रामीण में आओगे तो ग्रामीण में आपका क्या आ गया, बालोद, यानी कि सर ने मार मार के पढ़ाया, ऐसे याद रखना, बल लगा के। और उधर आपका यहाँ पे कम रह गया, कहाँ, सुकमा में, ठीक, ऐसा करके याद हो गया साक्षरता दर, ठीक। बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, अब नगर निगम है ना, नगर निगम की बात हो रही है यहाँ पे। नगर निगम में साक्षरता की क्या स्थिति है उसके हिसाब से देखते हैं। तो ये दोनों हम लोग को एक साथ देखना पड़ेगा। चलो पहले इसको मैं बता देता हूँ, फिर अपन एक साथ देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में जो कुल नगर निगम हैं वो कितने हैं, 14, कितने हैं, 14 नगर निगम हैं वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में, या इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 जो हमको आंकड़ा देता है उसके हिसाब से नगर निगम की संख्या कितनी है, 14 है, ठीक है। अब ये जो 14 नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं देखिए आप, ठीक है, ये टोटल नगर निगम है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका चिरमिरी, अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव, भिलाई नगर, रिसाली, दुर्ग, भिलाई चरोदा, बिरगांव, रायपुर, धमतरी और आपका जगदलपुर। ये क्या है, आपके नगर निगम है, ठीक है। जब हम नगरीय प्रशासन की बात करते हैं तो नगरीय प्रशासन में सर्वोच्च इकाई होती है वो आपकी नगर निगम है। नगर निगम के नीचे आओगे तो नगर पालिका आएगा, नगर पालिका से नीचे आओगे तो नगर पंचायत आएगा, ओके। चलिए, तो ये जो नगर निगम है 14 है ना, इसमें ये लिंगानुपात यहाँ पे शो हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। और ये जो 4 हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं वही है। जैसे ये एक कुल लिंगानुपात दिखा रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है ये कुल लिंगानुपात है, यानी कि जगदलपुर नगर निगम में कुल लिंगानुपात कितना है, 961 है, 961, ओके। वहीं यदि देखा जाए, ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है ये दिखा रहा है शिशु लिंगानुपात, यानी कि आपका 0 से 6 वर्ष का है, ठीक है। तो यहाँ पर जगदलपुर में शिशु लिंगानुपात कितना है, 925 है। उसके बाद फिर कुल अनुसूचित जाति, यानी कि इन नगर निगमों में अनुसूचित जाति के आधार पर लिंगानुपात 1021 है, और ये अनुसूचित जनजाति के आधार पर 936 है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा डेटा आपका इंडिविजुअल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप जो है क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें एक जो प्रश्न बन सकता है, थोड़ा सा एक प्रश्न हम लोग बना लेते हैं। जैसे अगर आपको पूछा कि कौन से नगर निगम में सर्वाधिक लिंगानुपात है, ठीक है, चारों हैं, चारों में मैक्सिमम मिनिमम देख लेंगे क्योंकि वहीं से ही प्रश्न बनेगा, ओके। तो कुल लिंगानुपात में आप देखिए, ये मुझे धमतरी नजर आ रहा है, धमतरी में 1005 है कुल लिंगानुपात के हिसाब से, ठीक है। और यदि मिनिमम में हम लोग देखते हैं तो मिनिमम में जो है आपका बिरगांव, देखिए आप, बिरगांव जो है 902, ये देखो ये मिनिमम है ना। तो देखिए यहां से ये प्रश्न हमारा बन गया, उसका उत्तर हमने तैयार कर लिया। याद रखिएगा कि नगर निगमों में कौन से नगर निगम में सर्वाधिक लिंगानुपात है यदि पूछेगा तो हमको लेना है क्या, धमतरी, ठीक है, जो कि कितना है 1005। और अगर मिनिमम पूछेगा तो हम क्या ले लेंगे, बिरगांव, क्लियर है। न्यूनतम लिंगानुपात नगर निगम पूछेगा तो, ठीक है, नगर निगम, ओके। तो धमतरी में आपका लिंगानुपात ज्यादा है, आपका बिरगांव में कम है, ओके। वैसे ही हम लोग आते हैं किसमें, शिशु लिंगानुपात में। तो शिशु लिंगानुपात में चलिए देख लेते हैं भाई, मैक्सिमम कौन सा दिख रहा है हमको, ये आपका 938, 56, 55, 956, ये देखिए ये आपका 956 में 2 नाम आ रहे हैं, है ना,
956। ये देखिए, तो मैक्सिमम में आपके दो नाम हो गए इसमें, एक आपका बिरगांव याद रखना है और एक आपका क्या याद रखना है, राजनांदगांव। क्लियर है, ये हो गया। और वहीं आपका मिनिमम 0 से 6 वर्ष वाले में मिनिमम कौन सा है यदि देखें तो ये देखिए केवल एक आपको दिख रहा है, ये आपका 885 वाला यानी कि अंबिकापुर। ओके, तो ये आपका न्यूनतम हो गया। ओके, तो इसमें 3 नाम मिल रहे हैं। 0 से 6 वर्ष वाले में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो बिरगांव नगर निगम और राजनांदगांव नगर निगम का है जो कि 956 है, और न्यूनतम आपका कितना है, 885 किसका, अंबिकापुर का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित जाति की बात करते हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति में नगर निगम में कौन सा मैक्सिमम आ रहा है, अनुसूचित जाति में देखें, ये आपका 965, 95, ये 1023 है, 1067, ये लीजिए। चलिए, ये आपका फिर से धमतरी। अनुसूचित जाति में मैक्सिमम आपको मिल रहा है धमतरी 1067, 1067। ठीक है, और अगर मिनिमम यदि हम लोग देखें तो मिनिमम में मुझे यहीं पर एक पॉइंट दिख रहा है, ये 898, कौन सा आपका, अंबिकापुर। क्लियर, तो अनुसूचित जाति की जब बात करेंगे तो अनुसूचित जाति में लिंगानुपात जो है नगर निगम में सर्वाधिक आपका नगर निगम में धमतरी में है, और आपका न्यूनतम कहां पर है, अंबिकापुर में। ठीक है, तो अ से अनुसूचित जाति, अ से अंबिकापुर, तो अंबिका में कम है और धमतरी में सब कुछ क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो धमतरी जहां पे नाम आता है मैक्सिमम वाला ही पॉइंट आ रहा है। ठीक है, फिर आते हैं अनुसूचित जनजाति में। तो अनुसूचित जनजाति में यहां पर भी देख लेते हैं कि कौन सा नगर निगम में सबसे ज्यादा है, तो ये 1054, अगेन धमतरी। ठीक है, चलिए आपका काम थोड़ा आसान हो जा रहा है कि नहीं, क्योंकि 3 में आपका मैक्सिमम में धमतरी ही आ रहा है, तो ऐसा आप उसको याद कर सकते हो। शीर्षु लिंगानुपात को छोड़ करके बाकी सब 3 कैटेगरी में केवल किसका नाम आ रहा है, धमतरी। तो ये एक अच्छा हो गया, आसान हो गया, है कि नहीं। और उसके बाद फिर यदि मिनिमम देखते हैं हम लोग, तो मिनिमम में आपका जो दिख रहा है एक आपका 911 है यहाँ पर, हाँ ये आपका 911। ठीक है, तो ये बिरगांव फिर से आ गया। तो देखिए, अब देखो थोड़ा सा आसान हो जाता है, हमने पॉइंट आउट कर लिया है। इस तरीके से आपको ग्राफ को स्टडी करना होता है और प्रश्न कैसे पूछेगा वो सब आपको ध्यान में रखना होता है ना। तो देखें, 2 पॉइंट बहुत आसान हो गया आपके लिए। कैसे, देखें, अगर आपको कुल लिंगानुपात है ना, कुल लिंगानुपात और पूछता है क्या, अनुसूचित आपका जनजाति, है ना। ठीक, कुल लिंगानुपात अनुसूचित जनजाति, तो दोनों में सेम आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम धमतरी में है, ये देखें। ठीक, और मिनिमम आपका बिरगांव। क्लियर, तो ये दोनों आपका यहाँ पे याद हो गया, कुल लिंगानुपात और अनुसूचित जनजाति। फिर 0 से 6 वर्ष वाले में 3 चीजें हमने देखी थी। मैक्सिमम में 2 नाम आया था, ठीक है, बिरगांव का और आपका राजनांदगांव का, और अंबिकापुर ये आपका जो है मिनिमम यहाँ पे रहा है। ठीक है, फिर आपका कौन सा आता है, अनुसूचित जाति। तो ये जाति वाला अलग से याद कर लेंगे। मैक्सिमम में तो धमतरी ही है, मिनिमम में अंबिकापुर है। ठीक है, तो अ से अनुसूचित, अ से अंबिकापुर में मिनिमम है, ऐसा करके याद कर लेना। तो ये आपका कंप्लीट होता है नगर निगम वाला पॉइंट। ठीक है, ये लिंगानुपात की बात हो गई। अब नगर निगम में साक्षरता दर की बात करते हैं। देखें, ये देखिए, ये आपके 14 नगर निगम हैं। साक्षरता दर की बात करें तो देखिए, आपका सर्वाधिक साक्षरता दर हमको कहाँ पे मिल रहा है, अंबिकापुर में मिल रहा है। ओके, 87.69%। ठीक है, अच्छा ये वाला ग्राफ और बड़ा है ना, ये देखिएगा 88% रिसाली नगर निगम में सर्वाधिक मिल रहा है अपने को। क्लियर, याद रखिएगा, है ना। रिसाली नगर निगम सर्वाधिक आपका साक्षरता दर है। नगर निगम में साक्षरता दर की बात हो तो 88% के साथ, और मिनिमम यदि पूछे तो यहाँ पर देखिए ये आपका 80.22। ये देखो चिरमिरी। ठीक है, तो चिरमिरी में सब चरमर आ गया है। ठीक है, बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो नगर निगम की बात जब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो नगर निगम में चिरमिरी आपका मिनिमम है, चिरमिरी में मिनिमम है। ओके, और मैक्सिमम आपका कहाँ है, रिसाली में। ठीक है, कहाँ है, रिसाली। ओके, याद रहेगी बात। ठीक, साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ पर, रिसाली। ठीक है, कोई ज़्यादा जब चीज़ हो जाता है तो रिसने लगता है कि नहीं, तो वैसे समझ लो रिसाली में रिस रहा है क्या, साक्षरता। ज़्यादा पढ़ लिए लोग, ऐसा करके याद रखना। ठीक है, तो रिसाली में 88% याद रखेंगे, परसेंटेज भी याद रखिएगा। ठीक, और कम और ज़्यादा ये भी हम याद रखेंगे। ओके, तो ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम नगर निगम में, ओके, याद रखना है। बढ़े आगे। ओके,
चलिए अब आता है क्या, नगर पालिका, है ना। और नगर पालिका में आपका यदि हम लोग देखें तो ये नगर पालिका परिषद, यहाँ पर ये लिंगानुपात हमको दिख रहा है। ओके, देखें लिंगानुपात में शीर्ष 5 यहाँ पे जो डेटा दिया गया है, ये टॉप 5 जो है वो दिया हुआ है डेटा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे नगर पंचायत है, ठीक है, सॉरी नगर पालिका है ना। तो 14 जो नगर निगम है, उसके बाद फिर आपका 43 नगर पालिका है ना, और 112 आपका नगर पंचायत है। तो नगर पालिका में आपका 43 में से आपका टॉप 5 अपने को याद रखना है। ये जो क्रम दिया हुआ है वो याद रखिएगा। सबसे पहले क्या आ रहा है, आपका कांकेर आ रहा है। कांकेर के बाद आता है क्या, कोंडागांव, है ना। कोंडागांव के बाद आता है क्या, सारंगढ़। सारंगढ़ के बाद आ रहा है गरियाबंद, और गरियाबंद के बाद आ रहा है क्या, महासमुंद, ठीक है। तो ये जो कोड है इसको याद रखिएगा, KKSGM, ठीक है, KKSGM, ओके, KKSGM, ओके। कांकेर, कोंडागांव, कांकेर में सर्वाधिक है, याद रखिएगा, ठीक। सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सी नगर पालिका में है, ऐसा प्रश्न आपको आएगा तो कांकेर नगर पालिका आपको लेना है, ठीक है, सर्वाधिक। और टॉप के 5 कौन से हैं, तो कांकेर, कोंडागांव, सारंगढ़, गरियाबंद, महासमुंद। क्लियर है। तो ये हो गया आपका नगर पालिका परिषद में लिंगानुपात शीर्ष 5। नेक्स्ट, कुल लिंगानुपात में अब ये आपका लोवेस्ट, निम्न 5, ठीक है। क्या आ रहा है इसमें, निम्न 5। तो टॉप 5 हमने पढ़ लिया, अब ये आपका निम्न 5 हैं वो पढ़ लेते हैं। तो यहां से हमको क्या मिल गया, देखो मैक्सिमम आपका जो है कौन सी नगर पालिका में ज्यादा लिंगानुपात है, तो कांकेर, ये मैक्सिमम हो गया, है ना। और आपका मिनिमम कहां पर है, तो ये आपका हो गया क्या, बीजापुर। क्लियर है, क्या हो गया, न्यूनतम कहां पे, बीजापुर, क्योंकि निम्न 5 वाला है आपका। सबसे कम यहाँ, उससे थोड़ा ज्यादा दंतेवाड़ा, उससे ज्यादा दीपका, दीपका जो कि कोरबा जिले में पड़ता है, उसके बाद फिर बलरामपुर, उसके बाद फिर आपका बैकुंठपुर। तो ये नीचे से आपके जो है 5 क्रम में यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लियर हो गया, ओके। तो सर्वाधिक आपका नगर पालिका में कांकेर, और नगर पालिका जहाँ का खत्म हुआ वहीं से कांकेर पकड़ लेना, ठीक है। तो नगर पालिका कांकेर यहाँ मैक्सिमम है, ऐसा करके, ठीक है। और कम कहाँ है, बीजापुर में। चले बढ़े आगे। अब आता है लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में, ठीक है। तो लिंगानुपात में देखें 0 से 6 वर्ष वाले में बड़े बचेली सबसे पहले आ रहा है, सर्वाधिक, ठीक है। तो देखो 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष मतलब शिशु, शिशु मतलब कि बच्चे, ठीक है। तो बच्चे में लिंगानुपात ज्यादा कहाँ आ रहा है, बच्चे में बचेली, बड़े बचेली, ऐसा याद रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका मैक्सिमम, है ना। और यदि मिनिमम देखते हैं हम लोग, तो मिनिमम में आपका क्या आ रहा है, देख लो, मिनिमम में आपका सूरजपुर आ रहा है। क्या आ रहा है, सूरजपुर, ओके। क्लियर है, ओके। तो बच्चों को सूरज दिखाना पड़ेगा तब ज़्यादा होगा, ऐसा करके याद रखना। तो सूरजपुर ये कम हो गया, और मैक्सिमम हो गया बड़े बचेली। ये शिशु लिंगानुपात है किसमें, नगर पालिका में, ठीक है। तो कौन सी नगर पालिका में सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात है, तो बड़े बचेली में, और सबसे कम कहाँ है, तो सूरजपुर में। ये याद रखेंगे, है ना। फिर देखें आगे, ये आता है अनुसूचित जाति। नगर पालिका में अनुसूचित जाति के आधार पे कितना है, देखें। अनुसूचित जाति लिंगानुपात में टॉप 5 में जो नाम आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा आपको मिल रहा है किसमें, डोंगरगढ़ में। कहाँ मिल रहा है, डोंगरगढ़ में सर्वाधिक है, ओके, जो कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है ना, डोंगरगढ़ नगर पालिका, ओके। और उसके बाद फिर यदि निम्न की बात की जाए तो निम्न में आपका क्या आ जाएगा, निम्न में आ रहा है बीजापुर। निम्न में क्या आ रहा है, बीजापुर। ये आपका मिनिमम हो गया, ओके। इस प्रकार से पढ़ते चलना, जो भी है सर्वाधिक कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, बस इतना याद कर लीजिएगा इसमें, है ना। सर्वाधिक यानी कि मैक्सिमम, और न्यूनतम यानी कि मिनिमम, है ना। तो नगर पालिका में अनुसूचित जाति की जब बात आएगी तो अनुसूचित जाति के आधार पर मैक्सिमम है डोंगरगढ़ और मिनिमम है बीजापुर, ओके। फिर अनुसूचित जनजाति आता है, तो अनुसूचित जनजाति के आधार पर जो मैक्सिमम है वो तखतपुर में है। कहाँ पर है, तखतपुर में है ना। तो तखतपुर में कितना है भाई, तखतपुर में जो कि बिलासपुर जिले में आता है तखतपुर, है ना। तो 1316 ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति याद रखिएगा, जनजाति के आधार पर तखतपुर में अधिकतम है, मैक्सिमम है, और दंतेवाड़ा में मिनिमम है।
दंतेवाड़ा में मिनिमम। ओके, इस प्रकार से याद करते चलेंगे। कितना है 819। ये पूरा नगर पालिका की हम लोग बात कर रहे हैं। अब आइए नगर पालिका में साक्षरता दर के आधार पे, ठीक है। तो देखो हमारे पास वही सब पॉइंट है, लिंगानुपात हो चाहे साक्षरता दर हो, सबको हम लोग को 4-5 कैटेगरी में बांट देना है। एक आपका कुल में, दूसरा आपका 0 से 6 वर्ष वाले, तीसरा अनुसूचित जाति, चौथा अनुसूचित जनजाति और पांचवा साक्षरता दर। इस आधार पे सबको कैटेगरी वाइज बांट करके सारे डेटा हम लोग को याद करने हैं, ठीक है। और फिर से बोल देता हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बहाना नहीं है, कोई लापरवाही नहीं चलेगी। पूरा डेटा आपको एज इट इज याद करना है तो करना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते ही हैं। देखिए, नगर पालिका परिषद में यदि साक्षरता की बात कर रहे हैं तो साक्षरता जो है वो सर्वाधिक कहाँ है? दीपका में, ठीक है, दीपका। तो दीपका नगर पालिका साक्षरता, ठीक है, साक्षर पढ़ाई का दीप जल रहा है यहाँ पे दीपका में, ठीक है, ऐसा करके याद रखना है। ओके, दीपका याद हो जाएगा। दीपका नगर पालिका जो कि कोरबा जिले के अंतर्गत एक क्षेत्र है, दीपका नगर पालिका, यहाँ पे याद रखिएगा साक्षरता का दीप कहाँ जल रहा है? दीपका में जल रहा है। ओके, इस प्रकार से याद करना है, समझे कि नहीं? तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। ये साक्षरता का दीप है, कहाँ जल रहा है? दीपक में। ये नगर पालिका पूछेगा तो, ठीक है। अब फिर से देखो, ये देखो सुकमा फिर आ गया, तो सुकमा में तो कम ही है सब, सुकमा में कम, साक्षरता कम। ओके, चलिए ये भी याद हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है क्या? कुल लिंगानुपात नगर पंचायत में। चलिए, हमने सबसे पहले नगर निगम पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा नगर पालिका, अब हम लोग आ रहे हैं किसमें? नगर पंचायत में। और नगर पंचायत में भी आप वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे भाई? नगर पंचायत के अंतर्गत फिर से हम लोग 5 कैटेगरी में पूरा पढ़ेंगे, है ना। एक हम लोग पढ़ेंगे कि कुल कितना है, ठीक है, जैसे ये लिंगानुपात की बात हो गई, ठीक है, तो ये लिंगानुपात को हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका साक्षरता दर को पढ़ना है ना, साक्षरता दर, ठीक है। तो इसमें भी आपका कुल लिंगानुपात में फिर से बांट दोगे आप, किस में बांट दोगे? 0 से 6 वर्ष वाले, SC वाले, ST वाले, ऐसा करके बांटना है, और एक कुल वाला ऐसा बांटना है। फिर साक्षरता दर में भी वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक एक पॉइंट के अंतर्गत आपके 4-4 पॉइंट जुड़े हुए हैं। ये पूरा टेबल आप अलग अलग बना लीजिएगा। ओके, तो जैसा उसमें हमने पढ़ा, देख लेते हैं फटाफट। नगर पंचायत में कौन सा है भैया? तो नगर पंचायत में सर्वाधिक हमको मिल रहा है रायपुर में, और मिनिमम कहाँ है? दोरनापाल। कहाँ है? दोरनापाल। क्लियर है? मैक्सिमम कुल लिंगानुपात शीर्ष 5 आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, टॉप 5 यहाँ पे आपका लोअर 5, ठीक है ना। बॉटम 5 कौन से हैं वो? तो मैक्सिमम याद रखिए। नगर पंचायत की जहां बात आएगी, है ना, तो नगर पंचायत में सर्वाधिक आपका रायपुर में है लिंगानुपात, और मिनिमम कहाँ है? दोरनापाल में है। आई बात समझ में? ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है नगर पंचायत। ओके, नेक्स्ट, इसको मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो, है ना। ठीक, देखें, ये आपका रायपुर 1146, ठीक है, 1100 कितना हो गया? 46 हो गया, ठीक है। और मिनिमम में यदि हम लोग जाते हैं तो मिनिमम में क्या है आपका? दोरनापाल। ओके, चलें, नगर पंचायत में अब शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं, ठीक है। तो नगर पंचायत में शिशु लिंगानुपात में क्या आ रहा है? गुंडरदेही आ रहा है मैक्सिमम में, ठीक है, ये गुंडरदेही में मैक्सिमम है। और डभरा, ठीक है, डभरा जो कि आपका पहले जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता था, 28 जिलों के हिसाब से यदि हम लोग बात करें तो अभी नए जिले के हिसाब से आपका शक्ति जिले में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो हम लोग नगर पंचायत देख रहे हैं। तो नगर पंचायत में आपका क्या आ रहा है? 1159, याद रखिएगा बात। और निम्न कौन सा आ रहा है आपका? 787, यानी कि जो है डभरा, जो कि सबसे कम है। याद रहेगी बात इतनी, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका? नगर पंचायत। ओके, चलें, अब इसके बाद देख लेते हैं आगे बढ़ के। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति लिंगानुपात की बात करते हैं, ठीक है। तो अनुसूचित जाति में नगर पंचायत में आपका सबसे ज़्यादा कहाँ है? बस्तर में, ठीक है। जहाँ पे भी अनुसूचित जाति की बात आ रही है तो सबसे ज़्यादा आपको दक्षिण क्षेत्र में ही मिल सकता है ना। तो बस्तर याद रखिएगा। कौन सा याद रखेंगे? बस्तर। और मिनिमम कहाँ है? माना कैंप में है। ओके, तो एक है क्या? बस्तर, और एक है माना कैंप। ओके, तो अनुसूचित जाति लिंगानुपात के आधार पर, अनुसूचित जाति लिंगानुपात के आधार पर मैक्सिमम बस्तर और मिनिमम माना कैंप। देखें,
तो देख लीजिए ये बस्तर हो गया, है ना, और मिनिमम में कौन सा आपका माना कैंप। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति के आधार पर यदि देखा जाए तो जनजाति कहाँ पर ज़्यादा है, तो सरगांव में सबसे ज़्यादा है। कहाँ पे ज़्यादा है? सरगांव में। ठीक है, तो जैसे नाम है, नाम क्या है? सरगांव। ये सरगांव एक्चुअली सरगांव या सारा गांव ऐसा होगा। ठीक है, तो सरगांव, सरगांव से याद रखना है कि सरप्लस में है, यानी कि ज़्यादा है ऐसा करके। तो क्या ज़्यादा है? अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात ज़्यादा है, और ये कितना है? 1596। ठीक है, अभी तक का सबसे सर्वाधिक अपन जो डेटा देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हो नगर पंचायत की जहां बात आ रही है तो सर्वाधिक 1596 है सरगांव में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात, है ना। फिर वहीं सबसे कम कहां है? तो पिपरिया में है। कहां पर है? पिपरिया में है, याद रखना है। ओके, ठीक है, तो सरगांव और पिपरिया ये आपका नगर पंचायत, मैक्सिमम मिनिमम देख लें एक बार। ओके, ये सरगांव हो गया 1596, फिर ये रायपुर है, फिर ये बसना है, ये पाली है, कसडोल है ना। और लोअर 5 में क्या नाम आ रहा है? मल्हार, कोंटा, माना कैंप, दोरलापाल और पिपरिया, जहां पिपरिया में सबसे कम है। अब आता है क्या? साक्षरता दर। लिंगानुपात वाला चैप्टर खत्म, अब साक्षरता दर में आते हैं। तो साक्षरता दर में टॉप 5 की यदि बात करें तो देखिए भानु प्रतापपुर, ये जो नगर पंचायत है यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता दर है। ओके, भानु प्रतापपुर में सबसे ज्यादा 90.17%। कितना है? 90.17% ये आपका सर्वाधिक साक्षरता दर है भानु प्रतापपुर नगर पंचायत में। और वहीं भैरमगढ़ में सबसे कम है 57.66%। क्लियर है? ठीक है, तो देखो साक्षरता दर में नगर पंचायत जहां हम लोग देख रहे हैं तो नगर पंचायत में दोनों में हम लोग को क्या मिल रहा है? देखो इधर से भ से भानु प्रतापपुर हो गया, ठीक है, और इधर भ से क्या हो गया? भैरमगढ़। ठीक है, भ से भैरमगढ़। तो एक छोटा सा एक लॉजिक आप बना सकते हो, है ना। नगर पंचायत में सर्वाधिक साक्षरता दर भानु प्रतापपुर में ज्यादा और भैरमगढ़ में कम। नेक्स्ट, चलिए अब आकांक्षी जिले जो इसके बारे में सबसे शुरुआत में हम लोग बात कर रहे थे वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखें आकांक्षी जो जिले हैं वो है टोटल कितने? 10 आकांक्षी जिलों की घोषणा की गई है ना। अब ये 10 आकांक्षी जिले जो हैं, ओके, इसमें 1000 से अधिक, है ना, 1000 से अधिक जो जनसंख्या वाले गांवों की संख्या है, 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों की संख्या, तो उसके आधार पर जो सर्वाधिक जो मिलेगा गांव वो आपको मिलेगा राजनांदगांव में। ठीक है, तो इसके नाम में ही गांव लगा हुआ है, राजनांदगांव। ठीक है, तो गांवों का राज है, ऐसा याद रखिएगा। ठीक है, ये जो राजनांदगांव है इसमें सर्वाधिक गांव हैं। ठीक, सर्वाधिक गांव 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों की संख्या, जहां पे 1000 से अधिक गांव हैं वो आपके कहां पर? राजनांदगांव में, है ना। और न्यूनतम कहां दिख रहा है आपको? नारायणपुर में। कहां दिख रहा है? नारायणपुर। ठीक है, मतलब नारायणपुर में 20 गांव बस ऐसे हैं जहां की संख्या कितनी है? 1000 से अधिक है जनसंख्या। और वहीं राजनांदगांव यहाँ पे 450 गांव ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या कितनी है? 1000 से अधिक है। ओके, चलिए, तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे प्रमुख रूप से याद रखना है ना। अच्छा, आकांक्षी जिले यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो कौन कौन सा आकांक्षी जिला है यदि आपको पूछेगा, है ना, तो देखें मैं यहाँ पर आपका जो है एक मैप बना के बता देता हूँ, है ना। देखिए ये हमारा ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ हो गया। अभी ये छत्तीसगढ़ में आप इसको अलग अलग हिस्से में बांट देते हैं तो ये देखिए ये आपका बस्तर संभाग हो गया। उसके बाद फिर ये आपका आ गया क्या? दुर्ग रायपुर वाला हिस्सा, और ये बिलासपुर और सरगुजा। ठीक है ना। अब इसमें देखें, आप देखें पूरा मैप आपके लिए बना देता हूँ। ये दंतेवाड़ा हो गया, ठीक है, ये आपका इधर सुकमा है ना, दंतेवाड़ा सुकमा। ठीक है, इधर आपका ये बीजापुर आ जाएगा। ठीक है, ये बस्तर हो गया, ये कांकेर है, और ये आपका नारायणपुर। ठीक है, ये बस्तर संभाग कंप्लीट हो जाता है ना। फिर आपका इधर यदि आप देखोगे तो ये देखें, इसको ऐसे बना लीजिए आप, कवर्धा, और ये राजनांदगांव हो गया, है ना। फिर ये आपका दुर्ग और बालोद, और ये बेमेतरा। ठीक, वैसे ही फिर आपका ये बेमेतरा से लगा हुआ ये आपका रायपुर हो गया,
ये धमतरी, ये महासमुंद, और ये आपका ये जो है ये सर ये गरियाबंद, और ये महासमुंद, और ये बलौदा बाज़ार। बलौदा बाज़ार से आप इसको काट दीजिए ऊपर, तो ये लीजिए, ये मुंगेली आ गया, ये आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही और बिलासपुर आ गया, है ना, और ये आपका आ गया जांजगीर चांपा, कोरबा, और ये आपका रायगढ़। ठीक, उसके ऊपर जाओगे तो उसके ऊपर आपका ये लीजिए, ये सरगुजा हो गया, ये जसपुर है, ये बलरामपुर है, और ये आपका जो है कोरिया, है ना। ठीक, तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के पूरे ज़िले हो गए 28 ज़िले। अब इसमें देखो आप, इसमें कौन सा है जो आपका आकांक्षी जिला है ना। तो आकांक्षी जिले में याद रखिएगा प्रमुख रूप से पूरा बस्तर संभाग शामिल है। ये देखिए नारायणपुर, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, देखो ये आपका ये नारायणपुर हो गया, है ना, ये वाला हिस्सा। ठीक, चलो मैं इसको हाईलाइट ना करके लिख देता हूँ नाम, तो याद रहेगा। देखें, ये आपका हो गया नारायणपुर, ठीक, बीजापुर, ओके, नेक्स्ट है सुकमा, फिर आपका आता है दक्षिणी बस्तर, दंतेवाड़ा, फिर आता है कोंडागांव, ये लीजिए कोंडागांव, ठीक, उत्तरी बस्तर, कांकेर, फिर आपका आता है क्या बस्तर, ये लीजिए बस्तर हो गया, फिर आपका आता है क्या कोरबा, ये आपका कोरबा है ना। उसके बाद फिर आता है क्या महासमुंद, ये आपका महासमुंद हो गया आपका ये वाला, ठीक है ना, ये महासमुंद है। और बचता है क्या राजनांदगांव, ये हो गया आपका राजनांदगांव। ठीक है, तो ये पूरा आपका बस्तर संभाग शामिल है आकांक्षी जिलों में। ठीक है, टोटल जो 10 हैं उसमें से पूरा बस्तर संभाग के 7 शामिल है। ऊपर आपका बस याद रखना है, ये दुर्ग वाले संभाग में राजनांदगांव आएगा, इधर ये महासमुंद आएगा, ठीक है, और ऊपर ये आपका बिलासपुर संभाग में कोरबा। तो ये 3 आपको मैप दिमाग में रखिए, ये आपके आकांक्षी जिले हैं। क्लियर है, ये टोटल 28 जिलों में से याद रहेगी बात। ओके, अब इसके बाद देखें, अब जो बात यहाँ पे हम कर रहे थे वो 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों की कर रहे थे। तो याद रखिएगा नारायणपुर ये एक ऐसा आकांक्षी जिला है जहां पर आपको 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों की संख्या 20 मिलेगी। ठीक है, और सर्वाधिक कहाँ है, राजनांदगांव में। ठीक है, तो इसी तरफ रहना है, कहीं नहीं जाना है। राजनांदगांव में 450 ऐसे जो गांव हैं जहां पे 1000 से अधिक की जनसंख्या है। हो जाएगा यार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखें, आकांक्षी जिलों में साक्षरता दर की बात करते हैं, है ना। तो आकांक्षी जिलों में आपको जो साक्षरता दर आपको मिलेगा, इसको 3 हिस्सों में हमने बांटा हुआ है। यहाँ पे देखिए कैसे 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। ये कुल कितना है, पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है, ये अलग अलग 3 आपको कलर दिख रहे हैं। ये 3 कलर में 3 अलग अलग ग्राफ हैं। ठीक है ना। तो देखें आप, यदि देखें तो सर्वाधिक हमको जो दिख रहा है वो दिख रहा है कहाँ, राजनांदगांव में। देखिए पुरुषों में पुरुष साक्षरता दर कौन से आकांक्षी जिले में सर्वाधिक है बोलेगा तो आपको ये याद रखना है राजनांदगांव। ठीक है, ये पुरुष साक्षरता दर में सर्वाधिक राजनांदगांव। क्लियर है। ठीक, अब पुरुष साक्षरता दर में यदि न्यूनतम आपको पूछा तो देख लीजिए कौन सा ग्राफ नीचे जा रहा है। ये दोनों ग्राफ नीचे हैं, ये 44 है और ये वाला 55। ठीक है, तो ये देखिए सुकमा। ओके, तो पुरुष साक्षरता में आकांक्षी जिलों के अंतर्गत मैक्सिमम आपका राजनांदगांव, ठीक है, और मिनिमम आपका जो है सुकमा। क्लियर, ये पुरुष साक्षरता दर हो गया आकांक्षी जिलों के अंतर्गत। फिर वैसे ही यदि कुल की बात की जाए तो कुल में क्या नाम आ रहा है, देखें जरा। कुल में यानी कि ब्लू वाला आप जो चार्ट है उसको आप देखिए तो आपको अगेन राजनांदगांव ही दिखेगा 75% पर। ठीक है, राजनांदगांव 75% के साथ सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। पूरे 10 आकांक्षी जिलों में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पर, राजनांदगांव में, है ना। और यदि मिनिमम हम लोग देखते हैं तो मिनिमम में देखिए ये आपका सुकमा में आ रहा है। ठीक है, तो देखो फिर से यानी कि सेम, कोई चेंज नहीं है। कुल में भी राजनांदगांव और सुकमा, पुरुष में भी राजनांदगांव और सुकमा। फिर आते हैं किसमें, महिला में। ठीक है, तो महिला साक्षरता दर कहां पर सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है तो देखिए अगेन ये राजनांदगांव ही दिख रहा है मुझे तो। ठीक है, ये देखो 66.70 सबसे ज्यादा है ना। और मिनिमम की बात की जाए तो अगेन सुकमा। चलिए बहुत आसान, ऐसे ही तो एग्जाम निकल जाएगा आपका आसानी से, है कि नहीं, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखो आपका राजनांदगांव सुकमा ये आप जो है तीनों कैटेगरी में, तीनों
कुल में भी, पुरुष में भी और महिला में भी साक्षरता दर में मैक्सिमम आपका राजनांदगांव और मिनिमम आपका सुकमा जिला याद रखना है। किसमें? 10 आकांक्षी जिलों के अंतर्गत। ओके, अभी आकांक्षी जिलों में अनुसूचित जाति के आधार पर यहां पर हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा, ठीक है, उसी आधार पे आप यहां पे अब खुद से ग्राफ को स्टडी कर लो। ठीक है, मैं आपको यहां पे शो कर देता हूं, आगे देख लीजिएगा। ठीक है, साक्षरता दर आकांक्षी जिला है ना, ग्राफ से आप स्टडी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ये जो 3 कैटेगरी आपको दिख रहा है, ये 3 कैटेगरी के अंतर्गत आप लोग जो है मैक्सिमम और मिनिमम कौन सा होगा वो आप खुद से याद करिए। ठीक है, ये टेबल बनाने का आपका होमवर्क रहेगा। ओके, इस प्रकार से याद कर लेना। ये अनुसूचित जाति के आधार पे हो गया आकांक्षी जिलों में। ओके, ये नीचे आपका अनुसूचित जनजाति के आधार पे है ना, तो इस प्रकार से आप याद कर लेंगे। ठीक, ओके, अब आता है क्या, आकांक्षी जिलों में लिंगानुपात, है ना। तो आकांक्षी जिलों में लिंगानुपात के आधार पर देखें, कुल लिंगानुपात आकांक्षी जिला, इसमें भी 4 आपके कट अलग अलग दिख रहे हैं, कुल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य। ठीक है, अब इसमें देखो आप, इसमें छत्तीसगढ़, यानी कि देखो ऊपर जो सबसे लिखा हुआ है ये राज्य का लिखा हुआ है टोटल, है ना। आकांक्षी जिलों के आधार पर ये नीचे लिखा हुआ है और छत्तीसगढ़ यहाँ पे आपका टोटल है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कितना है आपका 991, 974, 1020 और 994। ठीक है ना। ये जो दिख रहा है 991 वो कुल हो गया, ये वाला का हो गया क्या, अनुसूचित जाति, ये हो गया अनुसूचित जनजाति और ये हो गया अन्य। याद रहेगी बात इतनी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं आगे, है ना। तो इस प्रकार से आप याद कर लोगे, जैसा हम लोग पहले किए थे वैसे ही यहाँ पर भी आपको करना है। ठीक है, ये होमवर्क आपका रहेगा। कैसे करना है आपको, ये जो 10 आकांक्षी जिले हैं इसमें से आपका सर्वाधिक यानी कि कौन सा है, मिनिमम कौन सा है वो आप कर लेंगे। जैसे कि पहला एक हम लोग कर लेते हैं, ये देखो आपका 1033 कोंडागांव में सर्वाधिक है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। और मिनिमम में कौन सा आएगा, तो मिनिमम में आकांक्षी जिलों के तहत आपका कोरबा। ठीक है, तो को याद रखिएगा। ठीक है, कोंडागांव, कोरबा, ये आपका मैक्सिमम मिनिमम आकांक्षी जिलों में, 10 आकांक्षी जिलों में। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहां पर भी आप आइडेंटिफाई करिएगा और अपना नोट्स तैयार करिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि इसमें छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में किशोर एवं युवा का प्रतिशत। ओके, तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि किशोर जनसंख्या, सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था किशोर जनसंख्या जो है वो कितनी है, 21.47%, है ना। कुल जनसंख्या का 21.47 जो है किसमें आता है, किशोर में आता है ना। और 19.53 जो है वो किसमें आता है, युवा जनसंख्या का प्रतिशत है ना। अब इसमें ये किशोर का प्रतिशत हो गया, ये युवा का प्रतिशत हो गया। अब किशोर में आपका 22.81 जो है वो अनुसूचित जाति वाले हैं। ठीक, आपका 21.67 जो है अनुसूचित जनजाति है और अन्य जो है वो 21.05। ठीक है, मतलब कि अन्य मतलब सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से युवा जनसंख्या जो है छत्तीसगढ़ में टोटल 19% जो है युवा जनसंख्या है, उसमें उसका यानी कि इस 19.53 का 20.37% अनुसूचित जाति, 18.99% अनुसूचित जनजाति और अन्य जो है वो 19.64%, ऐसा याद रखना है। ठीक है, फिर आता है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में साक्षर किशोर एवं युवा का प्रतिशत। अब ये साक्षरता दर की बात आ रही है ना। तो कुल जनसंख्या का जो किशोर का प्रतिशत है, साक्षर किशोर ना, साक्षर किशोर मतलब किशोर जनसंख्या के अंतर्गत जितने ने साक्षर हैं, जितने पढ़े लिखे हैं, तो याद रखें कि कुल साक्षर किशोर कितने हैं, 32.76 हैं। ओके, और कुल किशोर जनसंख्या में साक्षर में किशोर 32% और कुल आपका साक्षर युवा अगर पूछेगा तो 28% याद रखना है। ठीक है, कितना परसेंट, 28%, है ना। फिर उसके आधार पर फिर से वही किशोर में अनुसूचित जनजाति इतने साक्षर हैं, इतने अनुसूचित जनजाति साक्षर हैं, इसने अन्य वाले साक्षर हैं। वैसे ही युवा वाले में, युवा में 30% जो है अनुसूचित जाति वो साक्षर है,
इतना परसेंट जो है वो आपका अनुसूचित जनजाति साक्षर है और अन्य आपका 27%। याद रहेगी बात। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो आ रहा है देखिए, ये फिर से अब ये पूरा 28 जिलों के हिसाब से आपको दिख रहा है ना। देखें 28 जिलों के हिसाब से कुल लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। देखें ये देखिए छत्तीसगढ़ का जो कुल लिंगानुपात है वो है कितना आपका 991, है ना। और आपको जो याद रखना है, ठीक, वो क्या याद रखना है, जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम है कोंडागांव में, ठीक, और मिनिमम कहाँ, रायपुर में, ठीक है। तो याद रखें छत्तीसगढ़ का कुल लिंगानुपात कोरा है, कैसा है, कोरा है, ठीक है, कुल लिंगानुपात, ठीक है, कोरा है। को से कोंडागांव, रा से रायपुर, याद हो गया। कोंडागांव मैक्सिमम 1033 और रायपुर आपका 963, ओके। फिर आपका 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात के आधार पे बात करते हैं। तो 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात में आपका जो याद रखना है कोड, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। दंतेवाड़ा यहाँ पर आपका सर्वाधिक लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष में, ठीक, और मिनिमम आपका रायगढ़ में है। मिनिमम किस में है, रायगढ़ में 947, क्लियर है, ठीक। तो दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा और आपका रायगढ़ में 947, है ना। तो ये 6 वर्ष वाले में आप याद रख लेना, कैसे याद रख लोगे, दंतेवाड़ा, ठीक है। तो दर्रा ऐसे याद रखना, ठीक है, दर्रा, ठीक है। 0 से 6 वर्ष यानी कि शिशु में याद रखना है दर्रा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दंतेवाड़ा और ये रायगढ़ हो जाएगा, ओके। और इसमें आपका जो शिशु लिंगानुपात छत्तीसगढ़ राज्य का है वो कितना है, 969 है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करके याद कर लेना, है ना। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा इसे सीमेंट करके ऐसे सोते रहते हैं, ठीक है। तो ये लीजिए एक बच्चा ये आपका सो रहा है, ठीक है, एक बच्चा ऐसे सो रहा है, ठीक है, एक बच्चा यहाँ पे सो रहा है। तो 969 ऐसे करके सो रहे हैं, ऐसे याद रखें, ठीक है। तो 969 शिशु लिंगानुपात याद रखिएगा, है ना। फिर आते हैं अनुसूचित जाति में। तो अनुसूचित जाति जो है इसमें आपका जो मैक्सिमम है वो कहाँ पर है, राजनांदगांव में। कहाँ है, राजनांदगांव में है, ठीक है, राजनांदगांव। और मिनिमम कहाँ है, सुकमा, क्लियर है ना, राजनांदगांव और सुकमा, ठीक है। तो कुल लिंगानुपात में आप यहाँ से कोड बना लीजिए राजमा, क्या बना लेंगे, राजमा, ठीक है। कुल लिंगानुपात में राजमा, ठीक है। राजनांदगांव में आपका मैक्सिमम और सुकमा में कम। सुकमा तो जहां भी पढ़ रहे हैं सब कम ही आ रहा है, ठीक है, तो कम, ऐसे याद रखना है, ओके। थोड़ा बड़ा कर देता हूं, नहीं दिख रहा होगा तो, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। राजनांदगांव में कितना है, 1035 है, ठीक। और यहाँ पे सुकमा में कितना है, 932, ओके। चलो फिर आता है अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात। तो अनुसूचित जनजाति में जो लिंगानुपात है वो कितना आ रहा है, देखें रायपुर में 974 है और दंतेवाड़ा में कितना है, 1067। तो जन जाति, तो जन में आपको याद रखना है दंतेवाड़ा, जन का हो गया दन, ठीक है, दन, और दन से ऊपर याद रखना है रायपुर, ठीक है ना। तो दन और रायपुर, क्लियर है। तो रायपुर में आपका अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है सबसे कम है और दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा है। चलिए भाई, अभी ये कुल लिंगानुपात में कितना परिवर्तन आया है वो है ना। तो आप केवल ओवरऑल याद रखिएगा, है ना। क्या याद रखना है, देखें ये देखें ये ग्राफ जो है ये 0 से इस तरफ जाओगे तो पॉजिटिव यानी कि वृद्धि हो रही है, 0 से कम यानी कि मिनिमम यानी कि कम हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो कुल लिंगानुपात में जो परिवर्तन आया है 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में, ठीक है, 2001 की जनगणना के सापेक्ष आपका 2011 की जनगणना के हिसाब से जो परिवर्तन आया है, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी, वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो सर्वाधिक जो परिवर्तन आया है याद रखिएगा, है ना, वृद्धि जो हुई है सबसे ज्यादा वृद्धि वो कोरिया में हुई है लिंगानुपात में, ठीक है। कितनी वृद्धि हुई है, 22 की। वहीं आपका सबसे न्यूनतम यानी कि कितनी की कमी आई है, तो बेमेतरा में जो है 27 की कमी आई है। कितने की कमी आई है, 27 की कमी आई है, लिंगानुपात कम हुआ है 27।
और कोरिया में ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो कोरिया में बढ़ गया, ऐसे याद रखना है, और बेमेतरा में थोड़ा सा कम हो गया, है ना, 27 कम हो गया। और छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो राज्य का जो लिंगानुपात है वो बढ़ा है, 2001 की तुलना में 2011 में 2 बढ़ गया लिंगानुपात, ठीक है। आई बात समझ में, है ना। तो जैसे 2011 में हम लोग कितना पढ़ते हैं 991, तो 2001 में कितना रहा होगा, तो 2001 में लिंगानुपात आपका 989 रहा होगा, ठीक है। इसमें आपका +2 ये परिवर्तन हो गया, तो हो गया 991। क्लियर है। फिर आता है क्या, 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात में क्या है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ लेंगे इसको, है ना, ये आप पढ़ लीजिएगा इसको, है ना। ये देखिए सुकमा में सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे कम हो गया, 34 कम हुआ है सुकमा में 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात। और सबसे ज़्यादा बढ़ा जो है वो कहाँ पर बढ़ा है, कबीरधाम में बढ़ा है, ओके। कबीरधाम में बढ़ा है और सुकमा में सबसे कम हुआ है। और छत्तीसगढ़ में भी ओवरऑल यदि राज्य की बात की जाए तो 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात -6 यानी कि 6 कम हुआ है। क्लियर है, 2001 की तुलना में 2011 में, है ना। फिर देखें नेक्स्ट, ये आता है क्या, अनुसूचित जाति के आधार पर यदि देखा जाए तो अनुसूचित जाति के आधार पर बस्तर में वृद्धि हुई है, ओके। और आपका सुकमा में कम हुआ है, कितना, 73 कम हो गया है। क्लियर। और ओवरऑल यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का जो है वो आपका 1 बढ़ा है, राज्य में 1 वृद्धि हुई है अनुसूचित जाति के लिंगानुपात में, ठीक। फिर आता है क्या, अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति यदि हम लोग देखते हैं तो इसमें जो है अनुसूचित जनजाति में आपका देखें ये बढ़ गया, कितना हो गया, देखिए बेमेतरा में कम हुआ है, बेमेतरा में कम हुआ है 42। और आपका रायपुर में सबसे ज़्यादा वृद्धि हमको देखने को मिल रही है +57, ठीक है। ये आपका -42 हुआ है। और यदि राज्य की बात की जाए तो राज्य में आपका ये +7 हुआ है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिंगानुपात में वृद्धि हुई है ओवरऑल छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक। फिर देखें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, नया कैटेगरी है आपके लिए, कुल जनसंख्या में कार्यशील अनुसूचित जाति का प्रतिशत, ओके। कुल जनसंख्या में कार्यशील, कार्यशील मतलब जो कार्य करने लायक है, जो कार्य करते हैं, यानी कि समझ लीजिए कि 15 वर्ष से ऊपर के जितने भी हैं वो सब इसमें आएंगे। तो कार्यशील अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है, कार्यशील अनुसूचित जाति का, उसमें छत्तीसगढ़ में जो है वृद्धि हुई है 12.16 जो है वृद्धि आपका दिखा रहा है, 12.16 कार्यशील अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। सबसे ज्यादा कार्यशील जनसंख्या कहाँ है, मुंगेली में है। कार्यशील जनसंख्या अनुसूचित जाति की कहाँ पर है, मुंगेली में है। और यहाँ पर सबसे कम कहाँ, सुकमा में है, ठीक है, सबसे कम सुकमा। फिर आपका आता है कार्यशील अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, ओके। तो कार्यशील अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत में भी आपका सुकमा में सर्वाधिक है। पहला एक पॉइंट आ रहा है जिसमें सुकमा में सबसे ज्यादा मिल रहा है अपने को कुछ, है ना। तो सुकमा में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, कार्यशील ना, कार्यशील याद रखिएगा, वो सबसे ज्यादा है कहाँ, सुकमा में। और रायपुर में सबसे कम है, ठीक है, क्योंकि रायपुर में अनुसूचित जनजाति भी आपको कम मिलेगा, ओके। चलिए, और फिर ये लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, है ना। इसमें देखिए 3 ग्राफ आपके सामने हैं, कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है। ये जो कलर है वो आपको शो कर रहा है महिला, ठीक है ना। ये महिला के लिए यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और ये जो कलर है ये आपका पुरुष को शो कर रहा है, ठीक है, तीनों में। तो देखें क्या क्या हमको मिल रहा है। कुल जनसंख्या की यदि बात की जाए, ठीक है, तो देखो ये पूरा आपका अलग अलग वर्ष के हिसाब से है ना, अलग अलग वर्ष, ये पूरा 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29 ऐसा करके, ठीक है। हाँ, तो ये सब आपको लिखा हुआ है। 80+ वर्ष वाले जो हैं, 80+ वर्ष वाले ये आपके जो है ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये आपका 0.80, 0.66 महिलाएं ऐसा करके हैं, तो बहुत कम है ना। सर्वाधिक जो आपको याद रखना है, देखिए इसमें सर्वाधिक सबसे ज़्यादा आपका महिला में याद रखना है 21.26, 10 से 19 वर्ष वाले हैं, ठीक है। इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, फिर बाकी ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखें ये आपका ये महिलाओं में 10 से 19 वर्ष के बीच वाले जो हैं, है ना, ये सर्वाधिक आपको जनसंख्या मिलेगी छत्तीसगढ़ में, ठीक है, 21.26। और पुरुषों में भी सर्वाधिक आपका 21.67 ये आपका दिख रहा है,
क्लियर है, ठीक है। तो दोनों में, महिला और पुरुष दोनों में ही 10 से 19 साल वाले सर्वाधिक जनसंख्या छत्तीसगढ़ में है, 10 से 19 साल वाले, क्लियर है, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट अनुसूचित जाति की यदि बात करें तो अनुसूचित जाति में भी 10 से 19 साल वाले ज़्यादा हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, ये देखिए 10 से 19 साल वाले, है ना, महिलाओं में भी ये इतने ज़्यादा हैं, ठीक है, और ये आपका पुरुषों में, ठीक। उसके बाद फिर आपका जो लास्ट है ना, वो आपका आता है क्या, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति में थोड़ा सा हिसाब अलग है। अनुसूचित जनजाति में यदि आप देखें तो ध्यान से देखिएगा, एक परिवर्तन जो आ रहा है वो है 0 से 9, ठीक है। 0 से 9 वर्ष वाले जो हैं उनकी जनसंख्या अनुसूचित जनजाति में 0 से 9 वर्ष की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और वैसे ही महिला हो चाहे पुरुष हो, क्लियर है, ओके, दोनों में सेम कंडीशन पे आपको दिख रहा है, याद रहेगी बात, ठीक है। तो चलिए, तो ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है क्या, आज का चैप्टर 2 जनसंख्या, ओके। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे याद रखना है, क्लियर है, ठीक। तो जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा, इस पूरे चैप्टर को आप अपना नोट्स बनाइए और इस तरीके से पढ़िए। चैप्टर 2 के बाद अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ओके। तो ये जारी रहेगा इकोनॉमिक सर्वे, पूरा चैप्टर के हिसाब से आपको पूरा पढ़ते चलना है। थैंक यू सो मच।